हल्कू भैया जल्दी चलो, आसमान से आग उगलने वाला ड्रैगन आ गया है। क्या बकवास कर रहा है? हल्कू बेटा जल्दी जाओ और इस मुसीबत को खत्म करो। अब ये दुनिया नहीं है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अबे ओ चिपकली के चाचा, ज्यादा उड़ मत। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ताकत दो, आज इस ड्रैगन का गेम ओवर करूंगा। ये ले उड़न छिपकली। आजा फिर से, धरती चाहिए थी ना। हल्कू ने हमें बचा लिया, जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो। अरे हल्कू रे, तेरी होने वाली घरवाली को जोकर उठा के गांव के पास वाले सुनसान गोदाम में ले गया है रे। उस जोकर की इतनी हिम्मत जो मेरी घरवाली को उठा के ले गया। आज मैं उसे जोकर से भूत बना दूंगा रे। हाथ हटाओ अपना। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कौन सी पप्पी ले ली तुम्हारी? मान जाओ, बाद में दही भल्ले खिला दूंगा। क्या मनवा रहा है बे जोकर? वो छोड़, तू उठा के कैसे लाया मेरी घरवाली को? तेरी सारी जुल्फे फाड़ दूंगा मैं। तू मेरा एक बाल भी नहीं पाड़ सकता। अबे मोटे, खा खा के सांड हो गया है। आज ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। इस हरे जानवर को धूल चटा देंगे। ये पता नहीं क्या खा के इतना तगड़ा हो गया है। मुझे आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ताकत मिलेगी, प्लीज कर दो। साले मोटे, बेइज्जती करवा दी। भागो रे। माफ करो जान, थोड़ी देर हो गई। आगे से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका एल्बो हूँ। ज्यादा पकड़ और बार बार काम से मेरी नसें खिंच गई हैं। बाहर की तरफ दर्द और कमजोरी महसूस होगी। अब आराम न दिया तो दर्द बढ़ेगा। मैं सूजन हूँ। जब बार बार स्ट्रेन पड़ता है तो मैं बढ़ जाती हूँ। तब बोतल खोलना, चीजें पकड़ना और हाथ सीधा करना भी दर्दनाक हो जाता है। अगर आराम, आइस पैक, हल्की एक्सरसाइज और सही इलाज लो तो मैं धीरे धीरे ठीक हो सकता हूँ। समय पर ध्यान दोगे तो फिर मजबूत पकड़ लौट आएगी। मैं अल्सर हूं। जब एसिड और इन्फेक्शन मिलते हैं, मैं तेरे पेट की परत को जला देता हूं। धीरे धीरे एक जख्म बनता है जो दर्द और जलन से तुझे तड़पाता है। अगर तू दर्द को नजरअंदाज करता रहा, मैं गहरा होता जाऊंगा। खून बह सकता है, कमजोरी बढ़ सकती है और इमरजेंसी तक बात पहुंच सकती है। डॉक्टर की दवा, सही खाना और स्ट्रेस कम करना ही मेरी हार है। मुझे हल्का मत समझ, वरना मैं तेरे पेट को अंदर से खत्म कर दूंगा। मैं हेडेक हूं। स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन या नींद की कमी मिलते ही मैं तेरे दिमाग की नसों को कस देता हूं। धड़कता दर्द, यही मेरा पहला वार है। जब मैं बढ़ता हूँ, तेरी नसें फैलकर सूज जाती हैं, लाइट चुभती है, आवाज भारी लगती है। अगर तू बार बार मुझे झेलता है तो माइग्रेन भी जन्म ले सकता है। पानी पी, स्क्रीन टाइम कम कर और नींद पूरी कर। हर दर्द पर गोली मत खा। अगर कारण नहीं समझा तो मैं रोज लौट कर तेरा चैन छीन लूंगा। सुन लो, मैं गंदा अंडरवेयर हूँ, मुझे दिनों तक मत पहनो। पसीना, गर्म्स और बदबू जमा होती है, फिर इचिंग और इन्फेक्शन सीधा तुम पर अटैक। रोज चेंज करो, वरना मैं वापस गंदा बन के प्रॉब्लम लाऊंगा। सफाई रखो, ड्राई पहनो, तभी बॉडी फ्रेश और कॉन्फिडेंट रहेगी, समझे? मैं दिल की नस में बैठा खतरनाक ब्लॉकेज हूँ। खून का रास्ता बंद कर चुका हूँ। सीने में तेज दर्द, घबराहट और सांस रुकवा सकता हूँ। मुझे रोकना है तो तुरंत डॉक्टर बुलाओ। नहीं, डॉक्टर मुझे तोड़ रहे हैं। स्टेंट से रास्ता खुल रहा है। अगर इलाज समय पर हो जाए तो दिल बच सकता है। देर हुई तो मैं हार्ट अटैक बनकर जान ले सकता हूँ। मैं आपका दिल हूँ। सीने में दबाव, बाएं हाथ दर्द, पसीना और सांस फूलना दिखे तो इंतजार मत करो, तुरंत अस्पताल जाओ। हर मिनट मुझे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। मैं नोज फिल्टर हूँ। हर सांस के साथ आने वाली धूल, बैक्टीरिया और गंदगी को यहीं रोक देता हूँ। नाक के बाल और म्यूकस मेरी सिक्योरिटी टीम है। जब धूल अंदर आती है, मैं उसे म्यूकस में फंसा देता हूँ, फिर छींक या सफाई के साथ बाहर निकाल देता हूँ ताकि फेफड़े सुरक्षित रहें। नाक को साफ रख, बहुत ज्यादा ट्रिमिंग मत कर। यही नेचुरल फिल्टर तेरी सांस को सुरक्षित बनाता है। मैं छोटा हूँ लेकिन फेफड़ों का बड़ा रक्षक हूँ। रुको रे, तलाशी लेने दो रे। क्या हुआ रे? बोरी में क्या है रे? सिर्फ मिट्टी है रे। ठीक है, जाओ रे। अरे तू फिर से आ गया रे? हाँ रे। बोरी दिखाओ रे। देखो रे, वही मिट्टी है रे। चल जा रे। रोज का हो गया तेरा रे। इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अरे तू जा रे, वही मिट्टी वाला रे। शुक्रिया रे। सुन रे, तू रोज मिट्टी क्यों ले जाता है रे? तेरे इधर भी तो मिट्टी मिलते है रे। सर, मिट्टी तो सिर्फ बहाना था रे। मतलब रे?
असल में मैं तो साइकिल चुरा के बेचता था रे, तुम लोग मिट्टी देखते रह गए रे। मैं हेपेटाइटिस वायरस मॉन्स्टर हूँ। खून या इन्फेक्शन के रास्ते शरीर में घुसकर सीधे लिवर पर हमला करता हूँ। धीरे धीरे लिवर सेल्स को कमजोर करना ही मेरा मकसद है। जब मैं बढ़ता हूँ, लिवर में सूजन और डैमेज शुरू हो जाता है। थकान, पीलिया और भूख कम होना, ये मेरे खतरनाक संकेत हैं। समय पर वैक्सीनेशन, जांच और इलाज से मेरी ताकत कम हो जाती है। लिवर की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं रेबियस वायरस हूं। जानवर के काटने से शरीर में घुसता हूं और नसों के रास्ते धीरे धीरे दिमाग की तरफ बढ़ता हूं। मैं नसों के रास्ते दिमाग तक पहुंचता हूं। बुखार, बेचैनी और पानी से डर, ये मेरे खतरनाक संकेत हैं। अगर तुरंत वैक्सीन और इलाज लिया तो मेरी हार तय है। काटने के बाद देर मत कर, यही जान बचाने का सबसे जरूरी कदम है। मैं बैलगम हूँ। इन्फेक्शन, धूल या ठंड से बनता हूँ। फेफड़ों की नलियों में चिपक कर बैठ जाता हूँ और खांसी के साथ बाहर आने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ज्यादा बनता हूँ, सांस की नलियां भर जाती हैं। खांसी, भारी छाती और सांस लेने में तकलीफ, यही मेरे असली संकेत हैं। पानी ज्यादा पी, भाप ले और इन्फेक्शन का इलाज कर। सही केयर से मैं बाहर निकल जाता हूँ और फेफड़े फिर से साफ हो जाते हैं। अबे गरीब, तेरी क्या औकात है सोना खरीदने की? पहले पैसे लेकर आ, फिर इस दुकान में कदम रखना। मैं गरीब हूं, कहां से लाऊंगा रे इतने पैसे? इतने पैसे कौन देगा रे मुझे? कहां से कमाऊंगा रे इतने पैसे? अरे सुनो, आगे नदी के पास एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है। वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अगर तुम उसे मार दोगे तो सरकार तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी। आज इस मगरमच्छ खत्म कर दूंगा। अब कोई भी आइए। तुमने इस खतरनाक मगरमच्छ को मारकर लोगों सरकार की तरफ से ये इनाम स्वीकार करो। धन्यवाद। क्या बोला था रे औकात? ये देख रे औकात, चल बता, ये पूरी दुकान कितने की है? साहब मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मेलानिन बॉस हूं। सूरज, हार्मोन्स और इरिटेशन मिलते ही स्किन में एक्स्ट्रा पिगमेंट डाल देता हूं। ज्यादा सन एक्सपोजर और स्ट्रेस मिले तो मैं डार्क स्पॉट्स बना देता हूं। अरे चेहरा अनइवन हो गया। स्किन, सनस्क्रीन, स्किन केयर और हेल्दी रूटीन से पिगमेंटेशन कंट्रोल हो सकता है। आज मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। जब कुछ समय खाना नहीं आता, शरीर एनर्जी को दूसरे कामों में इस्तेमाल करता है। अब शरीर स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करता है। यही वजह है कि मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करने लगता है। सही तरीके से किया गया फास्टिंग शरीर को बैलेंस में रख सकता है। लेकिन हर किसी के लिए अलग तरीका जरूरी है। अरे अभी मत आओ, मैं डाइजेस्ट हो रहा हूँ। रिलैक्स भाई, मैं बस मदद करने आया हूँ। थोड़ी मात्रा में मैं डाइजेशन में मदद करता हूँ। अच्छा, इसलिए खाना नरम होकर आसानी से टूट रहा है। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। सही बैलेंस से डाइजेशन आराम से होता है। मैं मलेरिया का परजीवी हूं। मच्छर के काटते ही तुम्हारे खून में घुस जाता हूं। मैं लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता हूँ, इसलिए तेज बुखार और ठंड लगती है। मच्छर से बचो और समय पर इलाज करो, तभी मलेरिया खत्म होगा। अगर मच्छर से नहीं बचे, मैं फिर लौट आऊंगा। मैं गंदे पानी से शरीर में घुसता हूँ, आंतों की दीवार से चिपककर केओस शुरू करता हूँ। मैं इंटेस्टाइन से पानी बाहर खींचता हूँ, इसलिए सीवियर डायरिया शुरू हो जाता है। साफ पानी और ORS ही सबसे बड़ा हथियार है। अरे हाइड्रेशन ने मेरा गेम खत्म कर दिया।
मैं फिशर हूँ। जब कठोर मल या ज्यादा जोर लगता है तो गुदा की नाजुक त्वचा में छोटा सा कट बना देता हूँ। यही कट हर बार शौच के समय तेज दर्द और जलन पैदा करता है। जब मल कठोर होता है यह कट और खुल जाता है, दर्द बढ़ता है, कभी कभी खून की हल्की धार भी दिख सकती है। डर के कारण लोग शौच रोकते हैं और समस्या और गंभीर हो जाती है। फाइबर से भरपूर भोजन, पर्याप्त पानी और सही दवा से फिशर धीरे धीरे ठीक हो सकता है। समय पर इलाज लेने से दर्द कम होता है और घाव भरने लगता है। हल्कू रे, उठ जा रे, सारा दिन सोता है रे। जाके मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी लेके आ रे। हाय रे, मैं तो गरीब हल्कू हूँ रे, माँ के लिए लैम्बोर्गिनी कहाँ से लाऊं रे। बड़े मैनेजर साहब, मुझे मेरी माँ के लिए एक लैम्बोर्गिनी लेनी है रे। बस माँ का सपना पूरा करना है। जा रे गरीब हल्क, भाग जा यहाँ से, तेरी औकात नहीं है लैम्बोर्गिनी लेने की। मैनेजर, तूने मुझे नीचा दिखाया रे। याद रख, मैं तेरा पूरा शोरूम खरीद लूंगा रे। जो भी तिर्री एलियन को हराएगा उसे मिलेगा 10 करोड़ इनाम। मैं हराऊंगा तिर्री एलियन को। सुन लो पूरे गांव वालों, जो भी इस तिर्री एलियन को हराएगा उससे मिलेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए। मैं हराऊंगा इस पतलू तिर्री को और याद दिलाऊंगा, हम ही तो पसीना आई है। दोस्तों, मुझे आपकी जरूरत है रे। वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दो रे। ये लो हल्कू रे, पूरे 10 करोड़ रुपए तिर्री को हरा देने का इनाम। देख माँ, तेरे लिए लैम्बोर्गिनी ले आया रे। अब निकम्मा मत कहना रे। मैं हूँ इलायची, छोटी जरूर लेकिन पेट, सांस और मुंह की बदबू का स्ट्रॉन्ग नेचुरल डॉक्टर हूँ। मुझे इग्नोर मत करो। चाय में डालो या सीधा चबाओ, मैं हजमा ठीक करती, गैस कम करती और सांस फ्रेश करती हूँ। रोज थोड़ी सी, बड़ा फायदा। अगर सेहत और फ्रेश सांस चाहिए तो याद रखो, छोटी इलायची, बड़ा मैजिक। अब बोलो, चाय में डाल रहे हो ना? मैं मक्खी हूँ, तेजी से उड़ती और हर जगह बैठती हूँ। अगर खाना खुला छोड़ोगे तो मैं फौरन आकर जरासीम साथ ले आऊंगी। अरे बचाओ, साफ ढका हुआ खाना और सफाई मुझे दूर भगा देती है। अगर सेहत बचानी है तो खाना ढांपो और किचन हमेशा साफ रखो। अरे रुक जाओ, मैं गर्मा गर्म मोमो हूँ। धीरे खाना वरना मुंह जला दूंगा, लेकिन स्वाद ऐसा कि बार बार याद आऊंगा। ओहो, ये लाल चटनी बहुत खतरनाक है। मुझे इसमें डुबाओगे तो मैं और टेस्टी बनूंगा, लेकिन तीखा इतना कि आंखों में आंसू ला दूंगा। मैं स्वाद से सबको हराऊंगा, लेकिन मैं नेचुरल एनर्जी और पोटेशियम से शरीर मजबूत करता हूँ। मेरे साथ थकान भागेगी और ताकत बढ़ेगी। केला, जंक कभी कभी ठीक, लेकिन रोज हेल्दी फल जरूरी। सही खाना चुनो, एनर्जी हाई रहेगी, मसल्स मजबूत होंगे और शरीर फिट रहेगा। अरे रुक जाओ, डोर की चीजें ब्लर क्यों हैं? मोबाइल पास क्लियर लेकिन बोर्ड गायब। शायद मेरी आंख को मायोपिया हो गया। मायोपिया तब होता है जब आंख ज्यादा लंबी हो जाए या फोकस रेटिना से पहले हो। स्क्रीन ज्यादा, जेनेटिक्स भी रीजन बन सकता है। डरना नहीं, चश्मा, लेंसेज और रेगुलर आई चेक से सब कंट्रोल हो सकता है। ब्लर मत झेलो, आंखों का टेस्ट कराओ वरना बोर्ड फिर गायब। मैं बुखार हूँ, जिस्म गर्म हो रहा है क्योंकि अंदर जरासीम से लड़ाई चल रही है। आराम करो, पानी पियो वरना कमजोरी बढ़ सकती है। दवाई वक्त पर लो, पानी ज्यादा पियो और आराम करो। अगर बुखार ज्यादा दिन रहे तो फौरन डॉक्टर को दिखाओ, तभी जल्द सेहत वापस आएगी। मैं पोलियो वायरस हूँ, चुपचाप तेरे शरीर में घुसकर तेरी नसों पर हमला करता हूँ। तू समझ भी नहीं पाता और मैं तेरी ताकत छीनने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। जब मैं तेरी मोटर नर्व्स को नष्ट करता हूँ, तेरे पैरों तक सिग्नल पहुँचना बंद हो जाता है। एक दिन तू खड़ा होता है और अगले दिन चल भी नहीं पाता। टीका ही मेरी हार है। वैक्सीन तेरे शरीर को सिखाता है मुझे पहचानना और खत्म करना। 2 बूंद जिंदगी की, वरना मैं तेरी चाल हमेशा के लिए छीन लूंगा। सुनाई कम दे रहा है? मैं जमा हुआ ईयर वैक्स हूँ।
धीरे धीरे रास्ता बंद करता हूँ। खुजली, भारीपन और आवाज दबा सकता हूँ। ज्यादा छेड़ोगे तो और अंदर धकेल दूंगा। कॉटन बड से मुझे निकालोगे, उल्टा और अंदर धकेल दोगे, तब दर्द, चक्कर और ज्यादा ब्लॉकेज हो सकता है। गलत सफाई मुझे और ताकत देती है। अरे, सही तरीके से डॉक्टर ने मुझे निकाल दिया। अब रास्ता साफ है और सुनाई बेहतर है। याद रखो, सुरक्षित सफाई ही सही तरीका है। अरे सुनो, कान को छूने से इतना दर्द क्यों? खुजली, जलन और पानी के बाद प्रॉब्लम? लगता है मुझे ओटाइटिस एक्सटर्ना अटैक कर गया। ये आउटर ईयर इन्फेक्शन होता है। ज्यादा पानी, स्विमिंग या कॉटन बड से छिलने पर गर्म्स बढ़ जाते हैं और कान लाल, सूजा हुआ, पेनफुल हो जाता है। इग्नोर मत करो। डॉक्टर ड्रॉप्स, कान ड्राई रखना और बड्स कम यूज करो। दर्द स्टार्ट हो तो जल्दी चेक कराओ, वरना इन्फेक्शन और बढ़ेगा। सिर्फ एक काटा और मैं अंदर। मैं मलेरिया वाला मच्छर हूं। रात में चुपचाप आता हूं, खून में घुसकर बुखार का तूफान लाता हूं। मैं प्लाज्मोडियम हूं, लाल रक्त कोशिकाओं में छिपता हूं। ठंड लगाकर तेज बुखार चढ़ाता हूं। कांपोगे, पसीना आएगा और मैं अंदर पार्टी करूंगा। दवा समय पर ली तो गेम खत्म। मच्छरदानी लगाओ, पानी जमा मत होने दो। बताओ, रात को मच्छरदानी लगाते हो या नहीं? कमेंट में लिखो यस। मैं कब्ज हूं। जब तू पानी कम पीता है और फाइबर छोड़ देता है, मैं सख्त होकर तेरे कोलन में बैठ जाता हूं। रास्ता बंद करना ही मेरी ताकत है। जब मैं अटकता हूं, पेट फूलता है, दर्द बढ़ता है। जोर लगाने पर भी राहत नहीं मिलती। अगर मुझे लंबे समय तक रोका तो बवासीर और फिशर भी पैदा हो सकते हैं। पानी ज्यादा पी, फाइबर खा और रोज हल्की वॉक कर। मुझे हल्के में मत ले, वरना मैं तेरी रोज की राहत छीन लूंगा। मैं जवान हूं, स्ट्रांग हूं। रिलैक्स भाई, उम्र के साथ में आना ही था। अभी नहीं, स्ट्रेस और जेनेटिक्स ने मुझे बुलाया है। मेलानिन मेरा फ्यूल है। जब पिगमेंट फैक्ट्री स्लो होती है, मैं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता हूं। ये चीटिंग है। नहीं भाई, ये बायोलॉजी है। मैं एक्सपीरियंस हूं, डर नहीं। ठीक है, साथ में रहेंगे। स्ट्रेस कम रखो, अच्छा खाना खाओ, हम दोनों हेल्दी रहेंगे। मैं हर्निया हूं। जब पेट की मसल कमजोर होती है, मैं अंदर से बाहर की तरफ धक्का मारता हूं। छोटा सा उभार दिखता है, लेकिन असली समस्या अंदर शुरू होती है। जब तू भारी वजन उठाता है या जोर लगाता है, मैं और बाहर आ जाता हूं। दर्द, जलन और खिंचाव बढ़ता है। अगर फंस गया तो इमरजेंसी भी बन सकता हूं। मुझे नजरअंदाज मत कर। सही समय पर सर्जरी ही सुरक्षित इलाज है। देर की तो मैं जटिल हो सकता हूं। समझदारी दिखा और पेट की दीवार मजबूत रख। मैं युविला हूँ, गले में लटकता छोटा सा गार्ड। लोग सोचते हैं मैं बेकार हूँ, लेकिन मेरे बिना स्वॉलोइंग और स्पीच दोनों गड़बड़ा सकते हैं। जब तू खाना निगलता है, मैं सॉफ्ट पैलेट के साथ ऊपर उठता हूँ। इससे खाना नाक में जाने से रुकता है और रास्ता सही दिशा में जाता है। मैं आवाज की रेजोनेंस में भी मदद करता हूँ। छोटा हूँ, लेकिन गले का जरूरी हिस्सा हूँ। इसीलिए मेरी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। मैं फिश बोन हूँ। गलती से निगल लिया गया और अब गले में फंस गया। हर निगलने पर चुभन पैदा करना ही मेरा काम है। अगर मैं ज्यादा देर तक फंसा रहूं तो दर्द और इरिटेशन बढ़ सकता है। इसलिए मुझे जल्दी निकालना जरूरी है। अरे नहीं, डॉक्टर मुझे मत निकालो। अगर फिश बोन गले में फंस जाए तो डॉक्टर से सेफली निकलवाना सबसे अच्छा तरीका है। जबरदस्ती निगलने की कोशिश मत कर। मैं बाहर आ गया। मैं पेट भरने के बाद भी और खाना लाता हूँ। अरे रुक जाओ, मैं पहले ही पूरा भर चुका हूँ। ज्यादा खाना आने से पेट फैलने लगता है और भारीपन महसूस होने लगता है। देखो मेरा पेट, कितना सारा मजेदार खाना। अब ये सब डाइजेस्ट होगा, चलो देखते हैं। अरे डाइजेशन तो स्लो हो गया, गैस बन रही है। उफ, अब तो नींद आ रही है, कितनी थकन। खाना संतुलित मात्रा में खाया जाए तो डाइजेशन आसान रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है। धीरे धीरे खाना और पोर्शन कंट्रोल रखना स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है।